सबसे पहले तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि DSSB की इतनी सारी वैकेंसीज आ गई है। याद है ना, मैंने कहा था कि अब वैकेंसीज आने ही वाली है, आने ही वाली है, तो आपको बस प्रिपेयर रहना है, फॉर्म फिल करना है और जॉब लेनी है। तो लो, आ गई DSSB की वैकेंसी। अब ये DSSB की वैकेंसी देखने के बाद सबसे पहले आप लोगों के मन में डाउट आया होगा कि जो अभी हमने 90 सीट्स के लिए जो हमने फॉर्म फिल किया था उसका क्या, वो वैकेंसी कहाँ गई। तो वो वैकेंसी वहीं की वहीं है, उसका एग्जाम भी आने ही वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो और भी पोस्ट थी उनके एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो मतलब उसका भी एग्जाम होगा ही होगा। अब मैं आपका ये डाउट सबसे पहले क्लियर कर दूं कि वो जो 90 सीट्स थी वो थी NDMC की। देखिए, ये जो मतलब DSSB इसके भी अपने अलग अलग कैडर होते हैं। जैसे इसमें NDMC की भी वैकेंसी होती है ना। इस NDMC में वो 90 सीट्स थी जो निकली थी, जिसके लिए आपने अपना फॉर्म फिल किया था। अब इसके बाद जो ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये वैकेंसी होने वाली है, जिसमें हमारे पास टोटल है 1507 सीट। अब इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि होती है MCD। हो सकता है अभी MCD की भी सीट आनी बाकी है और वो भी आए, है ना। ऐसा हो सकता है कि इसकी भी सीट्स है, क्योंकि देखो मैं ना दिल्ली गवर्नमेंट में ही काम करती हूँ, मुझे पता है स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत प्रेशर है एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो उनको रिक्रूटमेंट तो करनी ही करनी है। तो जिसका एक रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से NCT ऑफ दिल्ली ने ग्रुप B के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की 1507 पोस्ट दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जॉब आपकी DSSB की होने वाली है, दिल्ली स्टेट की होने वाली है, और इसका जॉब लोकेशन होने वाला है दिल्ली। यस, इसका जॉब लोकेशन होगा दिल्ली। तो शाउट आउट टू ऑल दिल्ली हाइट्स, क्योंकि आप सभी के लिए दिल्ली में ही, आपके अपने शहर में, आपकी अपनी कैपिटल सिटी में बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। 1507 वैकेंसीज, यस, टोटल 1507 वैकेंसीज जो कि अभी DSSB ने निकाली है। Oh my God! Wow! और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूं तो जनरल, OBC, SC, ST, EWS, तो टोटल मिलाकर हमारे पास 1507 वैकेंसी, मतलब 1507 वैकेंसीज अभी हमारे पास निकली हुई है, जिसके लिए आप सब लोग एलिजिबल है। हाँ जी, आप सभी लोग एलिजिबल है। अब मैं अगर इसकी डेट की बात करूं तो आज के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ है, और इसके जो फॉर्म की डेट है जब आप फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे वो है 13 फरवरी। 13 फरवरी से इसका पोर्टल खुल जाएगा। वही DSSB का ऑनलाइन पोर्टल है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ये लोग ले रहे हैं। ये जो पोर्टल दिया हुआ है, इस पर आपको जाना है, अपना लॉगिन ID पासवर्ड बनाना है और इस साइट पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 13 मार्च, मतलब टोटल मिला के 1 महीने का टाइम है आपके पास जब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जो न्यूज़पेपर का ये जो आर्टिकल आया ना, इसमें और ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई है, सिर्फ इसमें पोस्ट का नाम और टोटल सीट्स और यही दिया हुआ है। बट आपको याद होगा 19 अक्टूबर को एक RR निकला था, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। RR जो आया था उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी बाकी सारी चीजें होने वाली है। तो मैं आपको और भी डिटेल्स इसकी बता देती हूँ। अगर हम सबसे पहले बात करें एज की, तो एज पहले DSSB 32 एज रखता था, बट अब इसने 30 कर दिया है, तो इसकी एज भी 30 होने वाली है। अप टू 30 ईयर्स, जिन भी लोगों की एज 30 के अंदर अंदर है, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन आप कुछ भी हैं, GNM है, आप BSc हैं, पोस्ट बेसिक BSc हैं, MSc हैं, आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, अगर आप BSc, पोस्ट BSc, MSc है तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं, बट अगर आपने JNM किया है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ जी हाँ, अब DSSB ने भी एक्सपीरियंस रख दिया है, ज्यादा नहीं है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में। कितना? 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने JNM किया है तो। अदरवाइज आप भी एलिजिबल हैं इसके लिए। आप सभी, चाहे आपने JNM किया हो, BSc किया हो, पोस्ट बेसिक किया हो, MSc किया हो, कुछ भी किया हो, आपके पास RN RM का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दैट इज द मस्ट थिंग, ये आपके पास होना ही चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि हम कौन से स्टेट से हैं, कहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो देखो, अभी आपको फॉर्म फिल करने हैं, आप जिस भी स्टेट के हैं आपके पास बस एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जब भी आपका रिक्रूटमेंट होगा, मतलब जब सारी आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, DV हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो DV के टाइम पे आपको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो आप माइग्रेट करा सकते हैं। हमारे टाइम पे भी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं तो दिल्ली से पास आउट हूँ, तो मेरे पास DNC था, बट जो और लोग थे जो जिनके पास DNC नहीं था, लेट्स से पटना
का था या और किसी स्टेट का था, तो उनको टाइम मिला था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आय तौबा वाली बात नहीं है। तो आपको उस टाइम पे दिल्ली में माइग्रेट कराना होगा, बट अभी आपके पास कोई सा भी रजिस्ट्रेशन है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। RN रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। दिल्ली का आपको करना पड़ेगा जब आप DV के लिए आएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और रिक्रूटमेंट का टाइम आएगा। तो ये वाली चीज़ें आपकी हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मैं इसके पे की बात करूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है हर चीज़ में, भैया हम काम किस लिए कर रहे हैं, सैलरी तो हमको मिलनी चाहिए ना। तो अब अगर मैं पे की बात करूं तो RR जो भी निकला था रिसेंटली, उसमें हमारा पे भी मेंशन था, तो हमें लेवल 7 का पे मिलने वाला है इसमें। अगर मैं बताऊं, अब आप अगर ज्वाइनिंग करेंगे और आप फ्रेशर हैं तो आपको 82,000, ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताने वाला है आपको। 82,000 आपका जो ग्रॉस होगा वो होगा। इसमें सब डिडक्शन होंगे, जिसमें NPS कटता है, टैक्स कटता है ना, ये सारी चीज़ों के बाद थोड़ा सा इन हैंड कम हो जाएगा, बट आपका ग्रॉस पक्का 82 to 85। मान लीजिए आपके टाइम तक DA वगैरह बढ़ जाए तो 82 से 85 ये आपकी होगी इन ग्रॉस सैलरी जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो देख लीजिए अब आपको कितनी मेहनत करनी है अगर आपको ये वाली सैलरी अपने अकाउंट में चाहिए। और मैं एक सीक्रेट बताऊं, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो जो शुरू के 2-3 महीने में हमारा टैक्स भी नहीं कटता और हमारा NPS भी नहीं कटता, तो मतलब आपको पूरी सैलरी मिलेगी। वो बात अलग है कि बाद में वो NPS की रिकवरी ले लेते हैं और टैक्स तो जाता ही जाता है, बट इनिशियली आपको ये वाली सैलरी पक्का मिलेगी। बहुत पैसा है अपने पास। इसके अलावा मैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जिसको लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा डाउट में रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी की बात करूँ, है ना, तो जैसे कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, ये आपको पता ही है ना, SC, ST, OBC और EWS, है ना। अब जो SC और ST के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, है ना, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है या फिर किसी के भी है, तो SC ST में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप OBC का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट है, मतलब दिल्ली राज्य सरकार का अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है, लेट्स से आप भोपाल से हैं या फिर आप पटना से हैं और आपके पास वहां का मतलब पटना स्टेट का अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है, तो आप OBC के बेनिफिट्स दिल्ली के अंदर नहीं ले पाएंगे। आपको आपका जो गवर्नमेंट का OBC का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ही इशूड होना चाहिए, तो ही आप OBC के बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे। सेम गोज विद EWS के पास भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप अपने कास्ट बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे। OBC वालों के लिए एक और चीज, लेट्स से आपके पास गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ही OBC का सर्टिफिकेट है, तो आप अपने सर्टिफिकेट में प्लीज आज ही ये चीज जाकर चेक कर लीजिएगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हो, है ना। मतलब OBC वालों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। आप उसमें देखेंगे तो उसमें 2 लाइन लिखी होगी, या तो लिखी होगी कि ही और शी बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर, या फिर उसमें लिखा होगा ही और शी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। दोनों एक ही बात है। अगर आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का इशूड है और आपके सर्टिफिकेट में ये नॉन क्रीमी लेयर मेंशन्ड है, तो ही आप OBC के बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप अनरिजर्व में ही माने जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा कास्ट सर्टिफिकेट को लेके थोड़ा सा देख लीजिएगा और तभी आप फॉर्म फिल कीजिए। और चीज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, देखो फरवरी में इसके फॉर्म निकल रहे हैं 13 फरवरी को, 13 मार्च को इसका पोर्टल बंद भी हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो एग्जाम है ना वो जुलाई अगस्त के आसपास होना ही होना है। मतलब मार्च, अभी जैन चल रहा है ना, जैन को मैं छोड़ देती हूँ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम तो है ही। और अगर आप स्पेशली DSSB को अपने दिमाग में बैठा के बैठे हैं तो आपका भी ये सपना पूरा हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए और थोड़ी सी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज चाहिए DSSB के लिए, जो कि मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, हु मे नीड इट। बाय बाय।